चैप्टर और तीसरा चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर दिया आई यानी आंख और रंगा बिरंगा संसार। यानी आंख से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो उसका बेसिक देखते हैं कि आंख से कौन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आंख से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, जो आंख जो होता है ना, आंख का कौन ऐसा भाग है, आंख से क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आंख का कौन ऐसा भाग है जिसे दान दिया जाता है ना। जो आंख का कौन ऐसा भाग है जिसे दान के रूप में दिया जाता है। समझिए, थोड़ा सा रफ फिगर बना है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 3 लेयर होता है, 1, 2 और 3 लेयर होते हैं, ठीक ना। 3 लेयर होता है। ऊपर जो सबसे होता है ना श्वेत पटल, ये होता है आपका रक्त पटल, और सबसे निचला जो परत होता है ना वो होता है दृष्टि पटल। ठीक, जो ह्यूमन आई है, मानव आंख है, उसके जो अंदर वाला पार्ट होता है ना ऐसे होता है। इसके अंदर जो भरे होते हैं, इसके अंदर जो द्रव होते हैं ना आंखों के अंदर, जो आंखों को सिकुड़ने से बचाता है वो होता है कचाव द्रव। कचाव द्रव भरे होते हैं, जिसके कारण आंख जो होता है ना सिकुड़ नहीं पाता। और जो ये लास्ट वाला जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना दृष्टि पटल, जो श्वेत पटल है, जो हमारे आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या, कौन सा पटल है, श्वेत पटल है, जिसके पास खुद के पास क्या होता है, सिलियरी मसल्स नहीं होते हैं, सॉरी, खुद के पास केशिकाएं नहीं होती, यानी जिसके रक्त जो जाते हैं ना वो खुद के पास नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो बाहर से क्या कर लेता है, बाहर से ऑक्सीजन को ले लेता है अपने, मतलब पूरे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड के माध्यम से जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ना इसके पास खुद के खुद के पास केशिका नहीं है, यानी छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है ना ब्लड को ले जाने वाले, वो खुद के पास नहीं है, जिसके कारण वो कॉर्निया और ये श्वेत पटल, ये दोनों क्या करते हैं, कहाँ से लेते हैं, पूछ लेता है कि आंख का कौन ऐसा भाग है जो बाहर से ऑक्सीजन को ले लेता है, तो श्वेत पटल और कॉर्निया। और कॉर्निया को क्या किया जाता है, कॉर्निया जो होता है ना हमारे आंख के सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, पतली सी ऊपर एक परत लगी होती है, वो क्या होती है, कॉर्निया होती है, और कॉर्निया को दान के रूप में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि एग्जाम में कि कौन आंख का कौन ऐसा भाग है जिसे दान के रूप में दिया जाता है, तो कॉर्निया ऐसा भाग है ना आंख का जिसे दान के रूप में दिया जाता है। कॉर्निया क्या भाग है कि उसे दान के रूप में दिया जाता है। दूसरा बात है कि जो ये जो प्यूपिल होता है ना, पुतली है, इसी से होकर के क्या होते हैं, इसी से होकर के जो लाइट होता है ना जो अंदर प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश सबसे पहले आएगी कहाँ पे, सबसे पहले आएगी कॉर्निया, सबसे ऊपर कॉर्निया से होते हुए लाइट कहाँ जाएगी, प्यूपिल, और प्यूपिल से होते हुए अंदर जाती है। ये क्या होता है, आइरिस यानी परितारिका। परितारिका का काम क्या है, प्यूपिल का काम क्या है, जो प्यूपिल का काम है ना, जो हम जैसे ही क्या होता है धूप के अंदर धूप में जाएंगे तो प्यूपिल हमेशा काले कलर का होता है, और क्या होता है वो सिकुड़ते बढ़ते रहता है, उसका मतलब उसको सिकुड़ाने और बढ़ाने, यानी उसे कंट्रैक्ट कराया जाए या उसे फैलाया जाए, तो उसका क्या करता है, उसका काम कौन करता है, तो ये जो आइरिस होता है ना परितारिका, वो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है। जैसे हम अंधेरे में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, प्यूपिल के साइज बड़ा हो जाता है किसी वस्तु को देखने के लिए, और जैसे ही कहाँ जाएंगे, जैसे ही धूप के अंदर जाएंगे तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसे लाइट की जितनी आवश्यकता होगी ना उतना ही लाइट को क्या करता है, वो लेता है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है कि आइरिस का काम क्या है, तो आइरिस जो होता है ना रंग को नियंत्रित करता है। पूछ लिया कि आंखों के अंदर रंग को नियंत्रित कौन करता है, यानी आंख भूरा है, काला है ना, या अलग रंगीन कलर का किसी नीला है, तो वो कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया का काम है, कॉर्निया का जो बोला जाए कि कॉर्निया को दान के रूप में दिया जाता है। ठीक, आइरिस का क्या है, आइरिस को प्यूपिल को छोटा बड़ा करना है, और आइरिस रंग को नियंत्रित करता है। उसके अंदर जो होता है ना, उसके अंदर यहाँ क्या है, लेंस लगा होता है। ये आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस को छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, तो ये सिलियरी पेशिया जो होती है ना, सिलियरी मसल जो होता है ना, वो आंख के साइज को सॉरी लेंस के साइज को छोटा और बड़ा करती है, सिलियरी मसल इसके अंदर। और जो यहाँ वाला का होता है रेटिना, सबसे इसे रेटिना भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में भी रेटिना लिख देता है या दृष्टि पटल लिखे। तो जो रेटिना है, जो यहाँ से प्रवेश किया लाइट प्रवेश करके जो इमेज जो बनता है ना आंखों के अंदर, पूछ लिया कि इमेज कहाँ बनता है, तो आंखों के जो अंदर जो इमेज प्रतिबिंब बनता है ना, जो दृष्टि पटल के रूप पर बनता है, और दृष्टि पटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछ लेता है और इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है कि रेटिना। तो याद रखना है कि आंखों के अंदर जो
जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वो रेटिना पर बनता है। आंखों के अंदर कितनी परत होती है, तो 3 परत होती है, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। श्वेत पटल का काम क्या है, हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करना। रक्त पटल का काम क्या है, हमारे आंखों को प्रोटीन, न्यूट्रिशन, जितने भी खनिज पदार्थ है ना उसे देना। और दृष्टि पटल का काम है हमारे आंखों के ऊपर इमेज को बनाए रखना। इमेज को बनाने के लिए हमारे आंखों के ऊपर दृष्टि पटल का काम है। कचाप द्रव का काम क्या है, ये आंखों को सिकुड़ने से बचाता है। इसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है आंखों के अंदर, उत्तल लेंस लगा होता है। प्यूपिल जो होता है ना, इसकी साइज, जो प्यूपिल है ना वो क्या करता है, वो अपने साइज को छोटा बड़ा करता है। वो कौन करता है, उसके परितारिका। और कॉर्निया क्या कहता है, दान के रूप में दिया जाता है। जो आंख की जो न्यूनतम, जो हमको देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर। किसी मनुष्य को अगर मानिए कि पेज है, हमको देखना है, तो इसे पास में ले जाएंगे ना तो 25 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे तो सही से दिखाई देगा। उससे पास ले जाएंगे तो हमारे आंख सही से इमेज नहीं बना पाता है। तो ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की जो, हमारे आंख की जो देखने की क्षमता होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत। न्यूनतम दूरी ये क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी पूछ ले तो अधिकतम क्या होती है, अनंत। हम कितने भी दूरी को देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो उम्मीद है कि आंख से, आंख जो होता है ना 576 मेगापिक्सल का होता है। कितने का, आंख जो होता है ना 576 मेगापिक्सल का होता है। याद रखना है कि आंख जो होता है ना, आंख के पूछ ले कि आंख कितने मेगापिक्सल का होता है, तो आंख 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक ना। हमारा जो आंख जो होता है ना 150 डिग्री तक की वस्तु को देख सकता है। यानी इसे अगर खड़े हैं ऐसे तो इधर और इधर देखा जाए तो 150 डिग्री तक की हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, हमारा आंख आसानी से देख सकता है। तो इतना आंख से इतने क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद प्रिज्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म आप जानते होंगे। प्रिज्म के अंदर कितने फलक, 5 फलक होते हैं। ठीक, इससे श्वेत प्रकाश जब प्रवेश करती है, श्वेत प्रकाश जब प्रवेश करती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, तो ध्यान रखना है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विजानी पिनाला से याद रखेंगे कैसे, वैजानी पिनाला, यानी बै से क्या होगा, बैगनी, जा से जामुनी, नौ से नीला, ह से हरा, पी से पीला, सॉरी ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और इससे होता है लाल। यानी बीच में कौन सा रंग होता है ये ध्यान रखना है कि पूछ लिया कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो 7 रंग कौन कौन से है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो उसके अंदर बीच में कौन होता है, तो बीच में होता है हरा रंग, ध्यान रखना। और जो होता है ना, पूछ ले कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। कौन कौन होते हैं प्राथमिक रंग, लाल, हरा और नीला। पूछ ले कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होता है, तो बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बैगनी रंग का सबसे कम और लाल रंग का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश बोल जाए कि कौन सा इसमें रंग है ना जो ज्यादा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, ज्यादा फैलता है, तो बैगनी रंग का क्या, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो फैलता ज्यादा है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा वो फैलता कम है। इसका मतलब क्या है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा, यानी फैलाव क्या है, ज्यादा है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसके कारण इसका प्रकीर्णन कम है। इसलिए लाल रंग को जो खतरे का निशानी होता है ना, इसलिए लाल रंग को खतरे का निशानी रखा जाता है, क्योंकि इसका फैलाव बहुत कम होता है और बहुत दूर से दिखाई देती है। प्राथमिक रंग याद रखना कि लाल, हरा, नीला। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो लाल का। किसका कम होता है, बैगनी का। कौन ज्यादा फैलता है, तो बैगनी। और कौन कम फैलता है, तो लाल। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो होता है ना, अंतरिक्ष यात्री में जो आते हैं वो पृथ्वी ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देती है, तो नीला दिखाई देती है। यह ध्यान रखना कि नीला दिखाई देती है। अगर पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दे, पृथ्वी से क्या कर दे, वायुमंडल को हटा दे, तो जो पृथ्वी अंतरिक्ष यात्री को कैसे दिखाई देगी, तो काला दिखाई देगी। ठीक ना। जो आसमान होते हैं ना वो नीला दिखाई देते हैं। कारण क्या है,
क्योंकि जो नीला रंग होता है ना उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, फैलाव ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बनेगा। इंद्रधनुष वैसे ही बनते हैं। इंद्रधनुष जो बनेगा हमेशा जब बारिश की बूंदे होगी, उसके कारण क्या होगा, प्रकाश उसमें से प्रवेश करेगी तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। जो इंद्रधनुष बनते हैं ना ऐसे, जो ऊपर लाल बनते हैं, अगर ऊपर लाल बना है तो प्राथमिक इंद्रधनुष है, प्राथमिक इंद्रधनुष। और जो नीचे अगर बैगनी या ऊपर बैगनी बन जाए, नहीं ऊपर लाल है और ये बैगनी बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय सेकेंडरी इंद्रधनुष बनेगा। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, जब प्राथमिक इंद्रधनुष बन जाए जब ऊपर क्या हो जाए, लाल हो जाए, नीचे क्या हो जाए, और नीचे बैगनी हो जाए, और ऊपर बैगनी हो जाए तो क्या बन जाएगा, ऊपर बैगनी हो जाने के द्वितीय। आंख के अंदर एक और चीज बता रहे थे, आंख के अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक कोन सेल होते हैं, एक रॉड सेल होते हैं। याद रखिएगा, जो कोन सेल होते हैं ना वो क्या करते हैं, दिन में यानी चमकीले वस्तु को देखने में काम आता है, और जो रॉड सेल होता है ना वो रात में। रॉड से याद रखना है कि रॉड सेल रात में जो दिखाई देते हैं ज्यादा, इसलिए उल्लू जो होता है ना रात में ज्यादा देख पाता है, क्योंकि उसका आंख का जो अंदर रॉड सेल होते हैं, कोन सेल नहीं होते। लेकिन हम लोग के आंखों के अंदर दोनों सेल है, रॉड सेल और कोन सेल दोनों होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं रात के अंदर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और दिन में तो आराम से हम लोग देख ही पाते हैं। लोग कुछ देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तीसरे चैप्टर का है। तीसरे क्वेश्चन चैप्टर से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद है एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अंत तक नहीं देख रहे हैं और वीडियो अंत तक देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और आराम से आप एग्जाम में एक बार सुन लीजिएगा तो आराम से कल एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे बना सकते हैं। कुछ एसआई मात्रक है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। कौन कौन सा एसआई मात्रक है, जैसे समझ रहे हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध कई बार पूछता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। आगे विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर बोले तो आपका क्या होता है, ये दोनों का क्या होता है, वोल्ट। याद रखना, विद्युत विभव बोले या विद्युत विभवांतर में दोनों का क्या होता है, वोल्ट होता है। ताप का आपको पता होगा, ताप का होता है केल्विन। ताप कैसे है मतलब केल्विन। त्वरण, त्वरण कैसे है मतलब होता है मीटर पर सेकंड। बल का सही मतलब क्या होता है, न्यूटन, या इसी को लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब का सही मतलब क्या होता है, पास्कल। विद्युत आवेश का सही मतलब, विद्युत आवेश का सही मतलब जो होता है ना, कूलम। विद्युत आवेश का सही मतलब क्या होता है, कूलम होता है। आगे पूछ लेता है एग्जाम में कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ये कई बार पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। आगे देखिए चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वेबर। शक्ति जो से हो गया, शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट। आगे लिख सकते कार्य या ऊर्जा, कार्य बोले या ऊर्जा, दोनों का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा ही मात्रा है, जैसे संवेग हो गया, संवेग केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ये सब क्या है, ये आवेग, न्यूटन इंटू सेकंड। ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एसआई मात्रा का जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो एसआई मात्रा का आप अवश्य पढ़ के जाइए। एसआई मात्रा से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा।
उसके आगे कि पूछ लेता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन ध्यान रखने का, जो शुष्क सेल होते हैं ना, सेल यानी बैटरी आप पढ़े होंगे, जो शुष्क सेल होते हैं, जो उसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो पॉजिटिव जो होते हैं ना वो धातु सॉरी पूछ ले किसके बने होते हैं, तो कार्बन के बने होते हैं, और जो निगेटिव होते हैं ना वो जस्ता के बने होते हैं। ठीक, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा धातु लगा होता है, तो विद्युत बल्ब के अंदर जो धातु लगा होता है ना वो किसका, टंगस्टन लगा होता है। विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन भरा होता है, ये ध्यान रखना है। और भी एक चीज है कि विभवांतर जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जो विभवांतर मापने की युक्ति हो क्या है, वोल्ट मीटर, और जो विद्युत धारा मापने का जो युक्ति है वो क्या है, आमीटर। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, आमीटर से, और जो होता है विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ओम का जो नियम है वो क्या है, ओम का नियम ध्यान रखना है कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि V बाई आर बराबर आई, या V बट्टा आर बराबर आई, कैसे भी आपको पूछ सकता है। याद रखना कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना। और दो समजातीय जो आवेश होते हैं ना, अगर मानो कि दोनों पॉजिटिव है तो उसके बीच कौन सा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल, और दो समान होता है उसके बाद किससे लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। अगर एक HP पूछ लेता है कभी कभी कि 1 हर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746, ध्यान रखना कि 746 वाट। ठीक ना। आवृत्ति कैसा है, मतलब क्या है, हर्ज है। तो इस पर ध्यान रखना सभी, कई बार एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया वो फिजिक्स से है, और फिजिक्स का जितना भी टॉपिक के बारे में बताया गया है उसको ध्यान से आप पढ़ के जाइए, और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। इससे बाहर क्वेश्चन पूछने का उम्मीद नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।